नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जय कॉरपोरेशन स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज़्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जय कॉरपोरेशन स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जय कॉरपोरेशन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे रिटर्न के बेस पे एक पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को जानने में और देखेंगे कि भाई होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां क्या है, और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जय कॉरपोरेशन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए है। अगर यहाँ पे 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 19.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 1 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने 53% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने 55% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और स्टॉक में अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने की होल्डिंग पे स्टॉक में करीब 57.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 43% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। अब बात करने वाले स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके, देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 58.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 21.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने 77% से ज़्यादा का एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-7 महीने या 7-8 महीने यहाँ होल्ड करेंगे और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके हम स्टॉक से बाहर हो जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है जैसा कि इसने स्टॉक ने पिछले 5 साल के रिटर्न में दिखाया है। इस स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न आपको गेन करने के लिए स्टॉक को कम से कम 1.5 या 2 साल होल्ड करना पड़ेगा या उससे ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे चेक भी कर सकते हो या फिर अपनी किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखो, आप इस स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है।
लेकिन क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन हम स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे नहीं ले सकते। इसके साथ हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत और पड़ेगी, जो स्टॉक में होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलेगा। अगर आप किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में जान लेते हो और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को बारीकी से समझ लेते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसे चेक करते हैं, उसकी बारीकियां क्या है, उसके बारे में बताता हूं। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, क्योंकि जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन दो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी ऐसी भी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक है, तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर से ज्यादा पैनिक यहाँ पे एफआईआई इन्वेस्टर्स होते हैं। एफआईआई इन्वेस्टर्स का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वहां पे या तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या फिर उस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कोई भी रैंडमली 10-15 स्टॉक उठा के देखना और उसके 1 साल के होल्डिंग पैटर्न को चेक करना। एफआईआई का होल्डिंग पैटर्न पिछले साल आपको क्या, कई स्टॉक में आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई पिछले साल वहां पे एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल अचानक 15 से 20% बढ़ गई। और कई स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल 15, 20, 25% एफआईआई की होल्डिंग थी, जो इस साल तक आते आते 5%, 7% या बिल्कुल 0% हो गई है। तो इसीलिए कहते हैं भाई एफआईआई की जो होल्डिंग जिस स्टॉक में ज़्यादा रहती है वहां पे फ्लक्चुएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एफआईआई पब्लिक इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा पैनिक होती है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 50% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखते हैं यहाँ पे पिटारे से क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 73.79% प्रमोटर की होल्डिंग है, जो पिछले साल भी सेम है। जिसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। इसका मतलब प्रमोटर लंबे टाइम तक कंपनी के साथ रुकने वाले और ये स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हमारा ये पॉजिटिव आ जाता है। दूसरा, स्टॉक में जो होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर की होल्डिंग का वो यहाँ पे 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें, जो दूसरा सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है, तो पिछले साल यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 1.66% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 1.61% हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा पॉइंटों में कम किया है। अगर यहाँ पे जो दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनके होल्डिंग के बारे में देखा जाए, एफआईआई की होल्डिंग के बारे में देखा जाए, तो यहाँ पे पिछले साल जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो 0.92% थी, जो इस साल बढ़ के 1.61% हो गई है। साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 19.75 थी पिछले साल, जो इस साल घट के 18.53% हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई, पब्लिक इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया है और एफआईआई यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी भी जो एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ये डिसीजन आप बना सकते हो। तो देखा जाए तो स्टॉक में मैंने आपको पिछले 5 साल के रिटर्न बता दिए, साथ में स्टॉक में कैसे होल्डिंग पैटर्न को देखना चाहिए उसकी बारीकियां आपको समझा दी। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स है उसकी कैटेगरी का डेटा आपके सामने है, जो सबसे ज़्यादा पैनिक की कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं उनका डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जय कॉर्पोरेशन स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और वो स्टॉक और आपको स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।